नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। क्रिकेट के साथ मुक्केबाजी, टेनिस की भी खबर है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस की। बर्मिंघम में भारत ने इंग्लैंड को 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए दिया 359 रन का लक्ष्य। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में 10 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। कजाकिस्तान में एलोर्डो कप मुक्केबाजी में अल्फिया पठान और गीतिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीता स्वर्ण पदक। और विंबलडन के महिला सिंगल्स में एलेना आंद्रेएवना क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच चल रहा है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 359 रन का लक्ष्य दिया है। मैच के चौथे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में 245 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 66 रन की पारी खेली, जबकि पहली इनिंग में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए 57 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 64 रन बना लिए थे। प्रेम, अब ये मुकाबला किस तरफ जाता दिख रहा है? कल जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी और खासकर विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा खेल रहे थे, तो मैच भारत की पकड़ में लग रहा था। लेकिन जिस ढंग से इंग्लैंड ने पलटवार किया है, क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए मैच बड़ा ही अनिश्चितता से भरा हुआ रहा है। ये पहली इनिंग की हम बात करें तो जिस तरीके से उलटफेर हुआ, कहीं तो भारतीय टीम जो है 98 के स्कोर पे 4-5 विकेट अपने खो चुकी थी, लेकिन फिर से जो है ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से संभाला, वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभी जो खेल चल रहे हैं, जिस तरीके से आईपीएल भी खेलते हैं प्लेयर्स, तो वो टेस्ट मैच में भी बहुत सारे प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे टेस्ट मैच में, जो 5 दिन का टेस्ट मैच है, हम लोगों को कहीं ना कहीं T20 की भी झलक मिली और कहीं ना कहीं वनडे की भी झलक मिली। इनफैक्ट अभी अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड की जो दूसरी पारी चल रही है, उनको एक स्कोर जो चेंज करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे वनडे खेल रहे हो। तो कयास लगाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि एक ठीक ठाक टारगेट जो है इंग्लैंड को इंडिया ने दिया है, तो ऐसी आशा की जा सकती है कि मैच जो है भारत की पकड़ में रहे। हालांकि फिलहाल जो है बिना विकेट खोए 69 रन ये लोग बना चुके हैं। जी हाँ, बहुत तेज गति से खेल रहे हैं। और हमने देखा था जो न्यूजीलैंड के साथ श्रृंखला हुई थी इंग्लैंड की, वहां भी बहुत तेज गति से चेज किया था। कहां कमी रह गई? 416 रन के जवाब में 284 रन। पहली पारी में अच्छी खासी बढ़त। दूसरी पारी में क्या आपको लगता है विराट कोहली का जो फ्लॉप शो है वो जरूरत से ज्यादा लंबा चलता जा रहा है? सवाल ये उठता है प्रेम कि जब अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी को खराब फॉर्म के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, अगर आप एवरेज देखें तो अजिंक्य रहाणे की एवरेज पिछले 3 साल में 24-25 की है और विराट कोहली की 27 की है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मेंटल ब्लॉक विराट कोहली के साथ है। जैसा हमने अभी हमारे घरेलू मैदानों पे जो आईपीएल हुआ उसमें भी देखा, वहां इनफैक्ट यहां तो अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, भारत से बाहर खेल रहे हैं, यहां भी उनका फ्लॉप शो था। तो कोई न कोई तो मेंटल ब्लॉक ऐसा है जिससे विराट कोहली को निकलने की जरूरत है। तो अगर हम कई परिस्थितियों में ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को, जैसे अभी आपने कहा कि अजिंक्य रहाणे को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम का आराम विराट कोहली को कर लेना चाहिए। अगर उससे वो उस मेंटल ब्लॉक को पार पा सके तो बेहतर होगा हमारी भारतीय टीम के लिए। श्रेयस अय्यर ने भी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जगह बनाने के वो दावेदार हैं। जब क्रंच सिचुएशन की जरूरत है, पहली इनिंग में भी उन्होंने अपना विकेट गंवाया और दूसरी पारी में जब वो खेलने आए तो भारत की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पुजारा आउट हो चुके थे और उनको विकेट पर टिकने की जरूरत थी, लेकिन नहीं चल पाए। हाँ, देखिए चेतेश्वर पुजारा का हालांकि बहुत बढ़िया टेस्ट प्लेयर है, काउंटी वगैरह में भी बहुत बढ़िया वो खेल कर आए हैं, लेकिन कई बार दिन नहीं होता तो इस तरीके से विकेट गंवा दिया जाता है। लेकिन श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, तो शायद जब बाहर की सरजमी पे जाके वो खेल रहे हैं तो शायद कुछ इस तरीके की कमी उनको खल रही है। दूसरा,
बहुत ज्यादा जिस तरीके से एक्सपीरियंस है वो आईपीएल और इन मैचेस का ज्यादा है उन लोगों को, तो हम जान सकते हैं कि टेस्ट मैच में और फटाफट क्रिकेट में बहुत बड़ा अंतर है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि क्लासिकल डांस और हिप हॉप की हम लोग बात करें, तो उस क्लासिकल फॉर्म तक पहुंचने तक शायद मुझे लगता है कि जो चाहिए वो अभी श्रेयस अय्यर को प्राप्त करने की जरूरत है। बेन स्टोक्स ने दिखाया कि क्यों वो दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं। जब विकेट नहीं मिल रहा था तो गेंदबाजी में कमान संभाली, विराट कोहली को आउट किया, उसके बाद दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। पहली बार कप्तानी बनते ही उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ 3-0 से श्रृंखला जीती और यहां भी जो इस समय स्थिति है मैच की, इंग्लैंड मैच में बना हुआ है। देखिए, एक किसी भी प्लेयर का नंबर 1 तक पहुंचने की जो जर्नी होती है वो बहुत कुछ मांगती है, बहुत त्याग मांगती है, बहुत प्रैक्टिस मांगती है, बहुत मेहनत मांगती है, और वो फिजिकली नहीं मेंटली भी उसका फिट होना बहुत जरूरी है। और अगर एक कैप्टन, और वो भी नंबर 1 कैप्टन जो है, अपने आप को कैरी ऑन करता है बहुत अच्छे गेम के साथ, उसका प्रदर्शन चाहे वो बॉल करे चाहे वो बैटिंग करे, अगर उसका प्रदर्शन मैदान पर जो है फतेह हासिल करता है, तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी टीम कहीं न कहीं उससे इंस्पायर होकर वो भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करती है। तो जो इनकी जर्नी रही है वो बेहतरीन जर्नी है। तो नंबर 1 बनने की यात्रा बहुत कुछ मांगती है। शायद इनके साथ भी वही चीज सच है। और यहां पर अब क्या भारत की स्ट्रैटेजी रहेगी? हमने देखा कि पहली पारी में रविंद्र जडेजा से गेंदबाजी नहीं कराई गई, तेज गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। जडेजा दूसरी पारी में गेंदबाजी कर रहे हैं। यहां से आगे की क्या स्ट्रैटेजी देखते हैं? देखिए, अभी पूरा दिन कल का पड़ा हुआ है और स्कोर चेज करना है। लगभग 300 रन से ज्यादा का स्कोर चेज करना है, तो बिल्कुल वनडे की तरह इनको खेलना पड़ेगा। टेस्ट मैच को वनडे की तरह खेलना हमेशा आसान तो नहीं होता है, तो अभी देखना यही पड़ेगा कि बॉलर्स हमारे वो कल कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं और आज कितने कम स्कोर पे इनको रोक पाते हैं। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, अभी बिल्कुल 70 रन बनाए, लेकिन वनडे में जैसे ओपनिंग साझेदारी होती है वैसे दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं। क्या यहां पर आपको लगता है कि जो टीम प्रबंधन ने 2 बड़े फैसले लिए, सलामी बल्लेबाज के रूप में पुजारा को भेजने का और रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करने का, ये दोनों मिसफायर हो गए? ऐसा देखो, बहुत कयास नहीं लगाए जा सकते। मैंने पहले भी कहा है कि वही अगर दोनों ही प्लेयर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दें तो शायद हम दूसरे साइड पे बात कर रहे होते। तो कहीं न कहीं वही बात आ जाती है, जैसा मैंने कहा कि कई बार पुजारा की हमें स्किल पे और फॉर्म पे या किसी भी तरीके से उसकी बैटिंग पे हम लोग डाउट नहीं कर सकते। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो कंसिस्टेंट प्लेयर हैं और बहुत मतलब बाहर खेलने का बहुत अनुभव है, जैसा कि काउंटी खेल के आए हैं। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते। फिलहाल देखना यही बाकी है कि किस स्ट्रेटजी के तहत भारतीय टीम विकेट चटकाने में सफल होती है, हमारे बॉलर्स विकेट चटकाने में सफल होते हैं और मैच किस तरफ करवट लेता है, कल का दिन शायद हमें इंतजार करना पड़ेगा। पुजारा मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, उनसे सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाई गई। दूसरी पारी में उन्होंने सबसे ज्यादा रन भी बनाए। क्या लगता है ये इनिंग पुजारा के करियर को और स्ट्रेच करने में मदद करेगी? मुझे लगता है क्योंकि सलामी बल्लेबाजी जो है हमारे पास ऑप्शंस है, लेकिन नए प्लेयर्स है, तो सलामी बल्लेबाज के रूप में चेतेश्वर पुजारा को भेजना ठीक डिसीजन है, मुझे ऐसा लगता है। तो शायद देखिए, इंतजार करते हैं। चलिए, इस मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी और समय रहा तो जरूर स्पोर्ट्स कैन के आज के ही कार्यक्रम में इस पर दोबारा वापस लौटेंगे। महिला क्रिकेट में पल्लेकल में भारत ने श्रीलंका को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 10 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 173 रन ही बना सकी। भारत ने 26वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 174 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने नाबाद 94 और शेफाली वर्मा ने नाबाद 71 रन की पारी खेली। 4 विकेट लेने वाली तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रेम, यहां पर कमाल का प्रदर्शन, जिस ढंग से हमने T20 में श्रीलंका को 2-1 से हराया और वनडे श्रृंखला भी अपने नाम। निश्चित रूप से बहुत ही कमाल का प्रदर्शन है और मैं एक बात निश्चित रूप से कहूंगा कि पिछले 5-6 साल से 7-8 साल से लगभग जो हमारे देश में खेल संस्कृति को लेके, खेलों को लेके जो अवेयरनेस है या जो सरकार के प्रयास है, मुझे लगता है 2020 के बाद एकदम आमूल चूल परिवर्तन आ गया उन प्रयासों के प्रतिफल के रूप में। जैसे हमने ओलंपिक्स में भी बहुत सारे मेडल्स हमारे आए और लगभग अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन देखा। तो जो भी खेल हम, जिस भी खेल की हम बात करें, चाहे वो वुमेन्स की बात करें या मेंस की बात करें, चाहे हॉकी की बात करें, क्रिकेट की बात करें, बैडमिंटन की बात करें,
हर जगह हमारे प्लेयर्स में बाहर जाकर जीतने की और मेडल्स लाने की भूख बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि अगर हम हमारे देश को एक खेल शक्ति के रूप में आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं तो ये भूख हमारे एथलीट्स की बहुत जरूरी है। और इस तरीके की जो जीत है क्रिकेट में, जैसा अभी चर्चा सुनने में भी आ रही है कि महिलाओं का भी आईपीएल हमारे यहाँ होना है, तो क्रिकेट जिस तरीके से डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्रिकेट का गेम, तो इस तरीके के जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें और चार चांद लगाएंगे। स्मृति मानधना की बात करें, 94 रन, शेफाली के 71 रन, दोनों ही उन्होंने अपने शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में एक नाम बना लिया है। रेणुका सिंह, झूलन गोस्वामी भले ही हैमस्ट्रिंग के कारण ये टूर्नामेंट नहीं खेल रही हैं, लेकिन अब वो अपने करियर की गोधूली बेला में हैं। कितना लंबा उनका करियर खींचेगा? रेणुका सिंह जैसा खिलाड़ी 4 विकेट लेता है, भविष्य की उम्मीद? निश्चित रूप से देखिए 10 ओवर में 28 रन देकर उन्होंने 4 विकेट लिए। भारत में नहीं खेल रहे हैं, भारत से बाहर खेल रहे हैं। अगर नए प्लेयर आके वो हमारे अनुभवी प्लेयर्स के साथ मिलकर टीम को एक बहुत अच्छा बूम देते हैं तो वो केवल अपना ही बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे बल्कि देश के लिए भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाहर की सरजमी पर जाकर अगर वो इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य की एक उम्मीद उनसे की जा सकती है। श्रृंखला में एक मैच और बचा है, तीसरा मुकाबला होना है। क्या आपको लगता है कि कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है चूंकि हमने सीरीज जीत ली है? हाँ, सीरीज हमने जीत ली है, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। तो मैं हमेशा जो है परिवर्तन का हामी रहा हूं और मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स जो हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको भी मौके दिए जा सकते हैं सो दैट कि उनको भी एक अनुभव मिले खेलने का। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे और अंतिम मुकाबले में टीम प्रबंधन किन खिलाड़ियों को मौका देता है, लेकिन जिस ढंग से टीम इंडिया खेल रही है श्रीलंका में वो वाकई काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं मुक्केबाजी की। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा कप मुक्केबाजी में अल्फिया पठान और गीतिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। 81 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के फाइनल में अल्फिया ने कजाकिस्तान की कुंगा बाएबा लज्जत को पराजित किया। 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल बाउट में गीतिका ने कलाइवानी श्रीनिवासन पर जीत दर्ज की। 54 किलोग्राम वजन वर्ग में जमुना बोरा ने रजत पदक अपने नाम किया। 4 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में जगह बनाने में सफल हुई थी, जिनमें से 2 ने स्वर्ण पदक जीता है, 1 ने रजत पदक जीता है। कमाल का प्रदर्शन। और अब बात करते हैं तीसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन की। लंदन में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। महिला सिंगल्स में कजाकिस्तान की एलेना आंद्रेएवना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अंतिम 16 के मैच में आंद्रेएवना ने क्रोएशिया की मेट्रा पाटिक को 7-5, 6-3 से पराजित किया। पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में इस समय ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर का सामना चिली के क्रिश्चियन गारिन से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ही निक किर्गियोस भी इस समय अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। आज ही स्पेन के राफेल नडाल अंतिम 16 के मैच में नीदरलैंड के बॉटिक वैन डे जैंट्सलुप का सामना करेंगे। और क्या कुछ हो रहा है विंबलडन में, बता रही हैं नईम अख्तर। सर्बिया के नोवाक जोकोविच 13वीं बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने नीदरलैंड्स के टिम वैन रिथोवेन को 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 से हराया। अंतिम 8 में जोकोविच का सामना इटली के यानिक सिनर से होगा। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 9वीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के कैम नोरी की टक्कर बेल्जियम के डेविड गॉफिन से होगी। नोरी ने अमेरिका के टॉमी पॉल को 6-4, 7-5, 6-4 से मात दी, जबकि गॉफिन ने 4.5 घंटे से अधिक चले कड़े मुकाबले में फ्रांसिस टियाफो पर 7-6, 5-7, 5-7, 6-4, 7-5 से जीत दर्ज की। महिला सिंगल्स में ट्यूनीशिया की तीसरी वरीयता प्राप्त ओंस जेब्यूर ने एलिस मर्टेंस को 7-6, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 8 में जेब्यूर का सामना चेक गणराज्य की मेरी बोजकोवा से होगा। बोजकोवा ने फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया को 7-5, 6-2 से हराकर पहली बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। महिला ड्रॉ में बची एकमात्र ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोमानिया की 16वीं वरीयता प्राप्त सिमोना हालेप अब से कुछ देर बाद 4थी वरीयता प्राप्त पाउला बेडोसा से खेलेंगी। मिक्स्ड डबल्स क्वार्टर फाइनल में भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के माते पाविच की जोड़ी आज अपनी चुनौती पेश करेगी। क्वार्टर फाइनल में मिर्जा और पाविच की जोड़ी का सामना ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स और कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। और जो मुकाबले चल रहे हैं इस समय, जैसा कि हमने बताया कि एलेक्स डी मिनोर का सामना चल रहा है क्रिश्चियन गैरिन से, तो ताजा हाल उस मुकाबले का ये है कि पहले 2 सेट मिनोर ने 6-2, 7-5 से जीते। उसके बाद वापसी की क्रिश्चियन गैरिन ने 7-6, 6-4 से
तीसरा और चौथा सेट जीता। पांचवां और निर्णायक सेट जो इस समय चल रहा है वो 4-4 की बराबरी पर है। ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस का सामना इस समय हो रहा है बी नाकाशिमा से। किर्गियोस ने पहला सेट में बड़ा कड़ा संघर्ष किया, वो हार गए 4-6 से। दूसरे सेट में वापसी की, 6-4 से जीते हैं और तीसरे सेट में वो 2-3 से पिछड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल अगर पुरुष सिंगल्स पर प्रेम यही है कि जो रास्ता बन रहा है उससे यही दिख रहा है कि नोवाक जोकोविच एक तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। टक्कर में कौन है, राफेल नडाल या फिर बहुत सारे टेनिस पंडितों ने इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही कहा था कि इस बार निक किर्गियोस पर नजर रखिए, वो जोकोविच की बड़ी बाधा बन सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा, क्योंकि कई बार हमको इस तरीके के उलटफेर देखने को भी मिले हैं और नए चैंपियन भी देखने को मिले हैं। तो विंबलडन की अगर हम बात करें तो इधर ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के बाद अभी जो है विंबलडन चल रहा है और बहुत बड़ा खिताबी टूर्नामेंट है और सबसे ज्यादा नजरें जो है वो नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल पे है भी। दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है नोवाक जोकोविच। उधर राफेल नडाल की अगर बात करें तो वो क्ले कोर्ट के बादशाह है जो अभी फ्रेंच ओपन जीत के भी आए हैं। तो अगर बात करें नोवाक जोकोविच की तो निश्चित रूप से जो उनका अनुभव है वो शायद उनको आगे लेके जाएगा। मैं अपने जो है श्रोताओं के लिए बता दूं कि जोकोविच 13वीं बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुके हैं और विंबलडन के ग्रास कोर्ट पर यह है लगभग लगातार उनकी 25वीं जीत है। तो हम देख सकते हैं कि उनके आंकड़े जो है वो निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी हमको खेलों में बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं। नए जो चैंपियन है वो भी शायद देखने को हमें मिले। भारतीय टेनिस प्रेमियों की उम्मीद सानिया मिर्जा पर होंगी, चूंकि ये उनका आखिरी टेनिस का सीजन चल रहा है। विंबलडन में भी वो आखिरी बार उतर रही हैं। महिला डबल्स में बाहर हो गई हैं, मिक्स डबल्स में आज खेलेंगी। बिल्कुल, सानिया मिर्जा की अगर हम बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भारत की एक बहुत बड़ी प्लेयर रही है और वो खुद भी अनाउंस कर चुकी है, घोषणा कर चुकी है कि ये लगभग उनका अंतिम सत्र है। शायद इसके बाद वो जो है संन्यास ले लेंगी। तो शायद हम लोगों को एक अच्छी एक्सपेक्टेशन की जानी चाहिए कि शायद कुछ अच्छी खबर सुनाए और एक बहुत अच्छी जीत के साथ जो है सानिया मिर्जा अपने करियर को जो है संन्यास की घोषणा करे। जी हाँ, बिल्कुल देखना होगा कि सानिया का सफर इस टूर्नामेंट में कितना आगे जाता है। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक महाबलीपुरम में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले आज मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची। राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सीतलवात ने मशाल ग्रैंड मास्टर अनुराग को सौंपी। टूर डी फ्रांस के तीसरे चरण की रेस नेदरलैंड के डिलीन ग्रोइनविगन ने फोटो फिनिश में जीत ली है। वाउट वैन अर्ट दूसरे स्थान पर रहे। जैस्पर फिलिप्सेन को तीसरा स्थान हासिल हुआ। ओवरऑल स्टैंडिंग में वाउट वैन अर्ट 7 सेकंड की बढ़त के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। और अब बात करते हैं हॉकी विश्व कप की। महिला हॉकी विश्व कप के पूल सी में आज अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 4-1 से पराजित किया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम इस ग्रुप में दूसरी जीत दर्ज कर टॉप पर पहुंच गई है। पूल बी में कल भारत अपने दूसरे मैच में चीन का सामना करेगा। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के साथ अपना पहला मुकाबला 1-1 से ड्रॉ खेला था। 7 पेनल्टी कॉर्नर हमें मिले थे प्रेम उस मुकाबले में, जिसमें हम सिर्फ 1 को कन्वर्ट कर पाए। डिफेंस की तारीफ करनी होगी, 1 भी पेनल्टी कॉर्नर कंसीड नहीं किया था। कल की क्या स्ट्रैटेजी होगी? निश्चित रूप से हमको जो है वर्ल्ड कप है ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी लोकल लीग में हमारे एथलीट्स खेल रहे हैं। तो वर्ल्ड कप में जाने वाली लगभग सारी टीमें बहुत स्ट्रांग है और हमको एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ ही खेलना भी पड़ेगा। जिस तरीके से कल का मैच हुआ और कड़ा मैच हुआ तो उससे हमको सीख लेनी पड़ेगी। और जो कल चाइना के खिलाफ हमारा मैच है शायद उसमें इस तरीके की किसी भी गलती से बचना पड़ेगा, प्लस जो मौके हमको मिलेंगे उनको भुनाना भी पड़ेगा। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो मुकाबला बर्मिंघम में खेला जा रहा है, इंग्लैंड की टीम ने बिना किसी नुकसान के 81 रन बना लिए हैं। इसका मतलब यह है कि 297 रन की और दरकार है मेजबान इंग्लैंड को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस मैच को जीतने के साथ ही इंग्लैंड की टीम इस श्रृंखला में 2-2 की बराबरी हासिल कर लेगी। प्रेम, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद, शुभ रात्रि। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।